मुंतजी सर में सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि संडे का जो टेस्ट होता है बच्चों, इसे आप शेयर कर सकते हैं, ये ओपन होता है, सबके लिए होता है, तो प्लीज इसे शेयर कर दें। तुरंत बच्चों वीडियो को शेयर करेंगे, जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें इसे शेयर कर देंगे ताकि दूसरे बच्चे भी जुड़ सके। शालिनी, आदर्श, बबीता, नेहा, निशा, अंजना, सीमा, योगेश, नेहा, सरिता, श्रद्धा, सौम्या, मीरा, निशा, फरीदा, सरोज, पूजा, रुचि, शांतनु, किरण, अंजना, उमिता, पिंकी। बच्चों सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बच्चों आज टेस्ट लेंगे, मात्र 50 प्रश्न रखेंगे हैं, तो आप लोग अपना आंसर लिखते रहेंगे बच्चों, और अंत में, क्लास के अंत में हम सभी प्रश्नों के जो भी 50 प्रश्न है इसका आंसर बताएंगे, फिर आपको मिला के और हमें ओवरऑल स्कोर बताना है। ठीक है बच्चों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना आंसर नोट डाउन करते रहें। बाद में हम जब आंसर कराएंगे अंत में, तो आप अपना आंसर मिला के और माइनस करके आपके जो भी प्रश्न गलत होंगे उसका नंबर आप काटेंगे, क्योंकि 1/4 है बच्चों। अगर एक प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो 1/4 नंबर काटे जाएंगे, यानी कि 0.25 मार्क्स। ठीक है, 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न भी आप काट देंगे। ठीक है, तो अंत में हम इसका आंसर बताएंगे 50 प्रश्न का। प्लीज बच्चों वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ओके कामना सिंह, सभी बच्चों को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों। राधे राधे बच्चों, ईश्वर आप सबको ढेर सारा बुद्धि दे और जो भी आप चाहते हैं उस सपनों को साकार करें। हमेशा दुआ रहती है बच्चों आप सबके लिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? आंसर अपना लिखेंगे बच्चों। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? आंसर ध्यानपूर्वक देख लेंगे और कहीं भी आप नोट जहां पे कर रहे हैं वहां पे आंसर लिख देंगे, और बाद में हम जब अपना आंसर बताएंगे तो अगर आपका गलत होगा तो उसे काट के सही आंसर लिख देंगे, और अंत में मुझे अपना स्कोर आपको बताना है। जैसे कि पहले होता था टेस्ट, वैसे ही आज भी है बच्चों। और प्लीज बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत कम बच्चे अभी लाइव हैं। शेयर करें बच्चों। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? कॉपी में आप जरूर नोट करेंगे बच्चों आंसर, और अंत में हम बताएंगे तो मिला के मुझे आपको अपना स्कोर बताना है। अगला प्रश्न लिखेंगे। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? ध्यानपूर्वक देख लेंगे बच्चों, कोई बात नहीं जितेंद्र जी। नेक्स्ट प्रश्न। किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है? गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है? नेक्स्ट प्रश्न। कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक है? कान का वह भाग जो संतुलन बनाने में सहायक है। ध्यानपूर्वक आंसर देखेंगे बच्चों, देन आंसर अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर आप यहां कमेंट में आंसर लिखें ना लिखें, लेकिन अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे, और अंत में पूरी ईमानदारी से आप अपना स्कोर बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है? शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक है संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक।
अब नहीं भूलेंगे सोनी? अब आपकी क्लास शुरू हो गई है, अब आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आज मैं भी लाइब्रेरी गया था बच्चों, 9 बजे के आसपास में आज लाइब्रेरी गया था। मुझे भी ऐसा लग रहा था, इतना चूँकि 1 महीना हो गया था मुझे खुद भी पढ़े हुए, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत सारा चीज़ एकदम माइंड में ही नहीं सेव हो पा रहा था, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। 50 क्वेश्चन है लवली, और बहुत लगभग 6 बजे मैं आ भी गया था लाइब्रेरी से, क्योंकि एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं बन पा रहे थे। जैसे ही पढ़ रहे थे, वही सारा पापा के साथ जो बिताया वक्त था वो सब कुछ याद आ रहा था। और फिर एक दीदी आ गई लाइब्रेरी में, फिर मैं उनके सामने मतलब पता नहीं कि वो थोड़ा ज़्यादा परिचय की हैं, तो फिर उनसे बात होने लगी। फिर मैं खूब रोया फूट फूट के लाइब्रेरी के बाहर। काफ़ी लड़के देखने लगे कि मतलब अजय सर रो क्यों रहे हैं, तो सबको पता चल गया कि क्यों मैं रो रहा हूँ। क्योंकि जब कोई अपना मिलता है तो पता नहीं अचानक से खुद ही रोना आ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, एक तंत्रिका जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है। एक तंत्रिका जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऑप्टिक तंत्र, अश्य प्रेरक तंत्र, प्राण तंत्रिका या आनंद तंत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम करता है। जी मेरा, आप तो आई थी हॉस्पिटल में भी, आपने तो देखा ही था जब हम लोग पापा को लेके एडमिट थे। तो मीरा आपकी क्लास में है, कमेंट में भी कर रही हैं, वो आई थी हॉस्पिटल में, पापा को भी उन्होंने देखा था। और सेम डे में हम लोग डिस्चार्ज भी कराने वाले थे जिस दिन ये आई थी। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। क्योंकि डॉक्टर ने सुबह ही बोल दिया था 31 को कि मतलब अब बिल्कुल आपके पेशेंट ठीक हैं, आप घर ले जाइए। हमने इवन ये भी पूछा था कि सर अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ रख लो, तो बोले नहीं अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू क्यों पैसे बर्बाद करेंगे, आप घर ले जाइए, खाएंगे पिएंगे, 1 आध महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। और बच्चों इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। 565, 639, 665 या 556। सभी प्रश्नों का आंसर मैं अंत में बताऊंगा बच्चों, आप लोग अपना आंसर लिखते जाएंगे, और जब मैं अपना आंसर बताऊंगा तो आप मैच करके अपने नेगेटिव मार्किंग को घटा के और मुझे अपना रियल स्कोर बताएंगे। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलाइन का स्रावण करते हैं उन्हें कहते हैं एडिनर्जिक, कोलिनर्जिक, प्रिग्निलियाक्निक या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कपालीय तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं। 50 क्वेश्चन है प्रेम सुधा जी। कपालीय तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं। 122, 20, 12 या 14। नेक्स्ट प्रश्न, देखने यानी दृष्टि के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। ऑल्फैक्टरी, फेशियल, ऑप्टिक या अकॉस्टिक। जी सुगंधा, थोड़ा सा मॉडरेट है। देखने के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मधुमेह मेलाइटिस आम तौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। श्वेत कमेह द्वारा, उच्च एसजीपीटी द्वारा, शर्करा मेह द्वारा या मूत्र में उपस्थित यूरिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, सोनी एक्चुअली ये प्रश्न ऐसे हैं जो आप हो सकता है नहीं भी पढ़े हो, कुछ प्रश्न इसमें से पढ़ा हुआ होगा, कुछ प्रश्न ऐसा होगा जो पढ़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज में ही आपको मिलेगा, किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, विल्सन रोग की विशेषता है, ये आपने पढ़ा ही होगा विल्सन रोग के बारे में, ये मैंने खुद ही पढ़ाया है।
श्वसन कठिनाई, जिगर गुर्दे मस्तिष्क में तांबे का संचय, अंग का अनुचित विकास या इनमें से कोई नहीं। विल्सन रोग की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, इनमें क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है? इसमें क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है? स्वर और आवाज की पिच, चेहरे का भाव, इशारा या छूना। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? मैक्यूला, ल्यूटिया, ऑप्टिक डिस्क, फोबिया, सेंट्रालिस या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती हैं? एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां होती हैं? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? 2 मिमी, 0.5 मिमी, 1 मिमी या 1.2 मिमी। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहुत इजी प्रश्न है बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, पीयूष, यकृत या थायराइड? नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ऑटो अतिक्रिया यानी हाइपर थायराइडिज्म, पंखा, मेजेट या मधुमेह? आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है बच्चों? ये घेघा होगा बच्चों, ये पेघा लिख दिया गया है, ये घेघा होगा एक्चुअली, ये पेघा कुछ गलत ही प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अंडा अग्नाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अग्नाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? वॉस डेफरेंस, हिम वाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय? नेक्स्ट प्रश्न, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भनाल या फेलोपियन ट्यूब? वेरी इजी प्रश्न है बच्चों, ये भी हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट प्रश्न, एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है? एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है प्लेटलेट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को, आरबीसी को या ऑप्शन डी बी लिम्फोसाइट्स को? नेक्स्ट प्रश्न, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ये भी इजी प्रश्न है, ये भी मैंने बताया है बच्चों। 1%, 2%, 0.4% या 0.6%? जी बच्चों, वीडियो नहीं रुका है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप फ्लाइट मोड करके ऑन कर लें, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी वाइल जूस का उत्पादन होता है? वेरी इजी प्रश्न, ये भी हमने पढ़ाया है। शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी वाइल जूस का उत्पादन होता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे या यकृत? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। इसका आंसर मैं अभी बताना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं बता दूं बच्चों कि चूंकि
पित्त रस जो है ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, लेकिन पित्ताशय में ये बनता नहीं है। और बनता कहाँ है ये आप लोगों को पता है, और कमेंट बॉक्स में काफी बच्चों ने लिखा भी है। ये इनमें से किसी एक में बन के पित्ताशय में आता है और यहीं पे इकट्ठा होता है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? बुखार, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया या हाइपरपायरेक्सिया? बिल्कुल सोनी, सही बताया आपने। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, वेरी इजी प्रश्न बच्चों, ये भी मैंने बताया है। जी बिल्कुल खुशबू, काफी इसमें से प्रश्न हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? ये प्रश्न भी बच्चों मैंने पढ़ाया है थ्योरी में। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, और बच्चों आप सबको भी पता है कि एमसीक्यू इतना ब्रॉड होता है, इतना बड़ा इसका क्षेत्र है, आप चाहे जितना भी थ्योरी पढ़ लें, आप 100 किताबें भी पढ़ लें, फिर भी आप एमसीक्यूज को कवर नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यूज को मैक्सिमम बच्चों आप 50% 60% ही कवर कर पाते हैं, बाकी तो आप बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एमसीक्यूज में ही आपको मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, ये प्रश्न भी बच्चों बताया है, और आप लोग काफी बच्चे कहने कि पढ़े नहीं है बच्चों, आप ये भी प्रश्न मैंने बताया है, आप देखेंगे थ्योरी में मिल जाएगा। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ये प्रश्न भी आप लोग जानते हैं, ये भी पढ़ाया हुआ है, वेरी इजी प्रश्न है, कुछ प्रश्न तो बहुत इजी है बच्चों, आप नॉर्मली जानते भी होंगे। क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ओके सोनी, रिवीजन हो जाएगा अभी। कल हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लास में। कल आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोग 2 बजे लाइव आएंगे 2 PM पे, और कल बच्चों आप और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके जो भी प्रश्न होंगे कल जवाब देंगे। और कल हम DSSB के बारे में भी बात करेंगे, और यूपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और भी अदर स्टेट में कोई वैकेंसी आने वाली है, उसको भी हम आज देख लेंगे, और उस पर भी हम कल लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि कल 2 बजे आप सब लोग आएंगे, और प्लीज़ थोड़ा संख्या अपनी बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे और उन्हें वीडियो शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो कल हम लोग 2 बजे बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, यूपी के यूपी का एग्जाम जो SSSC का है, DSSP का है, और अदर जो भी स्टेट के आने वाले हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप कल 2 बजे जरूर लाइव आएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? लरिक्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रेसिनी या एडम का सेव? जी लवली, ऑब्जेक्टिव अब से संडे को जो होगा उसमें 100 होगा, और 50 क्वेश्चन पर डे होगा बच्चों, और बहुत जल्दी सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रखे जाएंगे। पहले एक बार और थ्योरी को हम लोग कवर करवा दें, कल हम इस पे भी बात करेंगे बच्चों। जी कीर्ति, आप काफी लेट हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर का रचनात्मक भाग है, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं? जी सोनी, बहुत जल्दी, अभी थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करवा दिया जाए, फिर सिर्फ एमसीक्यूज ही होगा। आपके एग्जाम से 1 महीना पहले सिर्फ एमसीक्यूज होगा,
और उसमें हम लोग काफी प्रश्नों को, लगभग 10,000 MCQ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। 7-8 हजार तो मिनिमम हम करने ही वाले हैं बच्चों MCQs। आपके एग्जाम से पहले 7-8 हजार MCQs हम लोग कवर करेंगे। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, नेक्स्ट प्रश्न, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? आपके एग्जाम से 1 महीना पहले से बच्चों लगभग सिर्फ MCQs कर दिया जाएगा। ठीक है, जी नहीं सोनी, अभी तो डेट नहीं आया ना। डेट आएगा बच्चों, तब कम से कम आपका 1-1.5 महीना पहले आपके एग्जाम के डेट आ जाएगा, लगभग 2 महीना पहले कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा। अचानक से बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों, 2 महीना 1.5 महीना पहले आपका एग्जाम डेट आ जाएगा कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, पित्त का निर्माण होता है रक्त में, यकृत में, गॉल ब्लैडर में या कोलेस्टियोकाइनिन में? और कल बच्चों आप सभी लोग जरूर आएंगे 2 बजे, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें बच्चों। जी लवली, पूरे चांसेस हैं कि अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। कल हम इन सभी पहलुओं पर बच्चों बात करेंगे। ओके कीर्ति, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? जी सोनी, आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ टिप्स बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? एस्टेरॉइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड? एंजाइम क्या होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है? नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है बच्चों? रक्तचाप, सांस गति, हृदय की धड़कन या इनमें से कोई नहीं? जी बच्चों 2 बजे आना है, आप सभी को 2 बजे लाइव आना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? कल बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम के बारे में, DSSP और EPTPLSC के बारे में कल 2 बजे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? ओके ओके बच्चों, रखेंगे संडे को। नेक्स्ट प्रश्न, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य प्रयास क्या है? 50 से 59, 60 से 80, 81 से 90 या 91 से 110? नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों, टिबिया अस्थि डैश में होती है, कहां पर बच्चों? इसका आंसर तो आप सबको पता है, अभी मैंने बताया है। काफी बच्चे कह रहे हैं क्योंकि कुछ प्रश्न नहीं पढ़ाया गया है, तो बिल्कुल सत्य बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाया गया और बच्चों जो थ्योरी में मिलता भी नहीं है अमूमन, तो कुछ प्रश्नों को आपको MCQs में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम MCQs में कवर कर लेंगे बच्चों जो हम थ्योरी में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये भी हमने पढ़ा है बच्चों। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर है? आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर है? कार्निया, आइरिस, श्लाकाओं या शंकुओं में? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अंधेरे में देखने की
आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्ण के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है कैरोटीन, रोडोप्सिन, आयोडाप्सिन या रेटिनिन। नेक्स्ट प्रश्न में छू, एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया कहते हैं बच्चों स्वाद संवेदना की कमी को, प्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या ऊष्मा संवेदना की कमी को। ये बच्चों घ्राण होगा, ये प्राण लिखा गया है, गलत होगा ये, ठीक है, ये घ्राण होगा यानी सूंघने, सूंघने संबंधी संवेदना की कमी को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? ये भी हमने पढ़ा है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या पैर? नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा या एमनियोटिक शेक द्वारा? जी प्रतिमा, थोड़े प्रश्न हैं मॉडरेट टू हार्ड हैं, लेकिन बच्चों ये प्रश्न भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो थ्योरी हमने पढ़ा है वो आपके टेस्ट में कम शामिल किए जाएं, कुछ ऐसे प्रश्न शामिल किए जाएं जो हमने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, पुरुषों की वंध्याकरण शैल क्रिया को कहते हैं? हिस्टेरोटोमी, सुपरमैक्टोमी, वैमेक्टोमी या गमेंटोलमी? ओके सोनी, कल बात करेंगे हम बिहार के बारे में भी, यूपी के बारे में भी, जो भी हमारे पड़ोसी स्टेट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न भी, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन या थायरोट्रोपिन? कल बच्चों आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को ले आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आंसर बताने जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार हैं, अपना आंसर मिलाएंगे, जिसका गलत होगा कार्ड के बगल में आप सही आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब आपको इसमें तो देखना नहीं है बच्चों, आप सिर्फ अपने कॉपी पे ध्यान देंगे, और अगर गलत होगा बच्चों, अगर किसी को कंप्लेन होगा किसी प्रश्न का आंसर गलत होता है किसी कारणवश, तो आप हमें व्हाट्सएप बच्चों जरूर कर देना कि सर ये प्रश्न गलत हुआ है, क्योंकि अभी हम आपका कमेंट तो देख नहीं पाएंगे। जी कामना, थोड़े प्रश्न टफ है। पहले प्रश्न में क्या था बच्चों, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो अब हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे बच्चों, सिर्फ आंसर पढ़ेंगे और आप अपना लिख लेंगे। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा सी, मज्जा मस्तिष्क बच्चों जो होता है वो सांस लेने को नियंत्रित करता है। मज्जा जो होता है वो मस्तिष्क का हिस्सा होता है और सांस लेने को नियंत्रित करता है। सेकेंड नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है बच्चों, अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह भाग है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा बी। 3 का देखेंगे, 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी। मुदालिया समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है बच्चों। ठीक है, ओके सुनिए, ओके। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, और 4 का बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है,
अर्धवृत्ताकार नलिका है। शरीर का संतुलन बनाए रखना कणों का प्राथमिक और भौतिक कार्य है। इसे यूटिकुलास तथा सेम्युलोस में स्थित संवेदांग अर्थात मैक्यूली और अर्धवैतुल्य कुलियाओं की तुम्बकाओं के द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए, संयोजी उत्तक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है संयोजी उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों जी प्रियंका। और 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, प्राण तंत्रिक। ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है बच्चों, सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है बच्चों। ठीक है, और इसके कार्य क्या क्या होते हैं बच्चों? मस्तिष्क का यानी सेरिबेलम का, यह शरीर के संतुलन को भी बनाए रखता है। यह प्रमस्तिष्क द्वारा प्रेरित और ऐच्छिक यानी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उन्हें भी नियमित करता है। यह कंकाल पेशियों के संकुचन एवं समन्वय का नियमन करता है। इसके साथ ही यह शरीर की गतियों को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन डी, रेटिना। ठीक है, मानव में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बच्चों बनता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 639 पेशियां। ठीक है, 639 मांसपेशियां होती हैं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलिनर्जिक बच्चों। ठीक है, कोलिनर्जिक ऐसे न्यूरॉन है जो एसिटाइलकोलाइन का श्रवण करते हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों एसिटाइलकोलाइन क्या होता है? तो वह एक ऐसा रसायन होता है बच्चों जो मनुष्य और जानवरों के दिमाग और शरीर में कार्य करता है, उन्हें तेज करता है, उन्हें तीव्र करता है। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, 12। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं बच्चों। ठीक है, 12 जोड़ी। 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिक। ऑप्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्रेनियल नर्व के अंतर्गत आती है। यह नर्व देखने यानी दृष्टि के कार्य में सहायक होती है। यह ब्रेन को देखने के लिए सूचना देती है, जिसके कारण रेटिना तक दृष्टि सूचना पहुंचाती है। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी, उच्च एसजीपीटी। ठीक है बच्चों, उच्च एसजीपीटी। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय। विल्सन रोग एक आनुवंशिक बीमारी है। याद रखना बच्चों, यह एक आनुवंशिक बीमारी है, पिता और माता से बच्चों में फैलता है। ठीक है, यह जिगर, गुर्दे, मस्तिष्क में तांबे के संचय के कारण से होता है बच्चों। ठीक है, इस बीमारी में मस्तिष्क की क्षति होती है, यकृत फेल होने की यानी लिवर के फेल होने की संभावना होती है, जिसके कारण से मृत्यु तक हो जाती है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, स्वर और आवाज की पिच बच्चों। ठीक है, स्वर और आवाज की पिच। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ब्लाइंड स्पॉट को ऑप्टिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है बच्चों। ठीक है जी रीना, काफी लेट है यहाँ। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.5
0.5 mm, ठीक है। 0.5 से बच्चों ये थोड़ा सा अगर एग्जैक्ट हम देखें तो 0.5 से 0.65 तक होता है, ठीक है। 0.5 से 0.65 के बीच में होता है। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी, यकृत, लीवर बच्चों, ठीक है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। आयोडीन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? आप सबको पता है बच्चों, घेंघा रोग होता है। ये पंखा लिखा गया है, एक्चुअली ये घेंघा होगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी, हिम्ब वाहिनी। हिम्ब वाहिनी इज द राइट आंसर। अंडा अंडाशय के कोख में बच्चों, ये हिम्ब नहीं होना चाहिए, डिम्ब होगा। सॉरी बच्चों, ये गलत प्रिंट हुआ है। डिम्ब वाहिनी, ठीक है, डिम्ब वाहिनी, ठीक है बच्चों। अंडाशय के कोख में डिम्ब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। 21 का राइट आंसर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भनाल बच्चों, ठीक है। गर्भनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। यह एप्स्टीन बार वायरस या हर्पिक वायरस को प्रभावित करता है, ठीक है। एप्स्टीन बी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा ऑप्शन सी 0.4% होती है। 0.4% बच्चों होती है। अपना स्कोर जरूर बताएंगे अंत में। 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट बच्चों, ठीक है। शरीर के यकृत में पित्तरस का उत्पादन होता है जब मानव शरीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो बच्चों इसे बोला जाता है हाइपोथर्मिया। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 से 18 बार। इसका आंसर आप सबको पता होगा। जी मधु, एक्चुअली क्लास हो चुकी है, अभी तो मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। पूजा, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। क्लास तो ऑलरेडी हो चुकी है 9 बजे से। टेस्ट था, टेस्ट का मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ अभी। आप लोग काफी लेट आए हैं। पूजा, ये क्लास हो चुकी है, सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ। टेस्ट था आज, आप लोग काफी लेट आए हैं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसरण और सक्रिय परिवहन, ठीक है बच्चों। 28 का विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, ठीक है। जी लवली, थोड़ा सा प्रश्न टफ थे, होना भी चाहिए बच्चों, गलत होना भी चाहिए, कुछ नया चीज सीखने को भी तो मिल रहा है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा। ऑप्शन ए इज राइट बच्चों। वसा लंबे समय तक कसरत यानी व्यायाम का मुख्य ईंधन होता है, ठीक है। जी मधु, 9 बजे से क्लास थी। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर तो सबको पता है बच्चों। नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है, उसे एडम का सेव कहते हैं बच्चों। एडम का सेव। शरीर के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। शरीर के लिए एंजाइम बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैव जो होता है रासायनिक उत्प्रेरक के कार्य, जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस। 34 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बच्चों ऑप्शन बी। आप सबको इसका आंसर पता था पहले भी। नेक्स्ट आंसर बच्चों। जी सपना, क्लास हो चुकी है, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। टेस्ट हुआ था आज,
मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, फिर भी मैं प्रश्न को एक बार डिटेल कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। नहीं तो मैं सिर्फ आंसर पढ़ देता, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बार डिटेल कर रहा हूँ क्वेश्चन को भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। इनेमल यानी दंत वल्क। दंत वल्क, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दंत वल्क बच्चों सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, प्रोटीन। ऑप्शन सी इज द राइट। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं तथा सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। याद रखना है बच्चों, सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अंजू आप भी लेट हैं और आपको भी नहीं पता है कि क्लास 9 बजे से थी। अभी सिर्फ मैं आंसर करा रहा हूँ क्योंकि आज टेस्ट हुआ है। और बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल 2 बजे आप जरूर लाइव आएंगे। कल 2 बजे दोपहर में आप सभी लोग लाइव आएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय की धड़कन। ठीक है, नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का ऑप्शन ए, शिराएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, 72 बार। नॉर्मल अगर हम देखें बच्चों तो 72 बार होता है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से इसे हम 60 से 80 के बीच में लगाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पूछा होता तो हम 72 लिखते। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैर में। ठीक है बच्चों, टिबिया 80 कहाँ होती है? तो यह पैर में होती है बच्चों। नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में होती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कशेरुकाएं। ठीक है, रीढ़ की अस्थियां यानी कशेरुकाओं की संख्या अगर हम देखें तो 33 होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा 33 इन्हीं की होती है। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी, श्लाकाओं में। ठीक है, श्लाकाओं में उपस्थित वर्ण के कारण आंख का रंग निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन। ठीक है बच्चों, रोडोप्सिन के कारण अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैगनी वर्ण के उत्पादन के कारण होती है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घ्राण। ये प्राण लिखा गया बच्चों, गलत लिखा गया था, ये घ्राण होगा, मैंने पहले बताया। ठीक है, यानी सूंघने संवेदन की कमी को एनोस्मिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, एनोस्मिया किसको बोलते हैं? यानी सूंघने की संवेदना की कमी को। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारित यानी मूत्र संबंधी रोग बच्चों। ठीक है, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी वारित मूत्र संबंधी प्रणाली का एक हिस्सा है। जी 9 बजे से क्लास होती है बच्चों। ट्रेडमिल टेस्ट का राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों 47 का ए, हृदय। ठीक है, ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से संबंधित चिकित्सा प्रणाली को कहते हैं बच्चों। हृदय से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए इस प्रणाली को यानी इस चिकित्सा प्रणाली को अपनाया जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भनाल द्वारा। ठीक है, भ्रूण को भोजन गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे, कितना सही और कितना गलत हुआ है आप सीधा सीधा लिख देंगे बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैमेक्टोमी। ठीक है, पुरुषों में वंध्याकरण सेल क्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है। वैमेक्टोमी या वैसेक्टोमी दोनों देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको वैसेक्टोमी देखने को मिलेगा बच्चों। आखिरी प्रश्न का आंसर हो जाए ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेधित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है बच्चों। ठीक है जी, अंजू 9 बजे क्लास चलती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए। अब अपना स्कोर आप तुरंत बताएंगे।
तुरंत आप लोग अपना स्कोर बता दें, ठीक है। कोई बात नहीं रचना, स्कोर अच्छा नहीं है फिर भी आप लोग मुझे बताएंगे। लवली 50-28, वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत टफ प्रश्न थे। आधे भी आपने किया है, बहुत है। जिन बच्चों का 25 भी सही है, बहुत बढ़िया है। अंशुराज का 42 आउट ऑफ 50, रीना 49, सुनीता 33। कोई बात नहीं बच्चों, अगर गलत हुआ है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर बता दें। ओके संतोष कुमार जी, गुड नाइट लवली। कोई बात नहीं शकुंतला जी, ओके सुनीता 2 बजे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शांतनु, ओके रचना। सबका आंसर मैं रीड कर रहा हूँ बच्चों, स्कोर आपका मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं निशा, गुड नाइट रचना। ओके अंकित चौधरी जी, गुड नाइट अंजू। सभी बच्चे अपना स्कोर लिखते हैं। ओके सुनीता, कोई बात। ओके शालिनी, टेक केयर प्लीज, ध्यान दीजिए बच्चे का। कोई बात नहीं मीरा जी, मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ है, काफ़ी टफ प्रश्न था, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आज कोई क्लास नहीं मधु, कोई बात नहीं सुगंधा। ओके योगेश जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुगंधा, माइंड को हिला दिया बिल्कुल, हाँ टफ प्रश्न था। गुड नाइट मनीषा, यू टू रचना। जी निशा, बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट होगा। गुड नाइट अंतिमा, कोई बात नहीं जितेंद्र जी। मनोरमा, कोई बात नहीं। ओके बच्चों, गुड नाइट एंड टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, गुड नाइट।